जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ आपका यूट्यूब चैनल इंकलकेट क्लासेस पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि हमने एक सीरीज चालू की हुई है। हम प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 2019 के रीजनिंग के पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। अब से पहले हम 3 मार्च 2019 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हुए शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है दोस्तों कि हमें एक सीरीज़ दी हुई है। अब हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। के क्यू जी जे टी के एच एक्स ओ ई सी एस। अब जैसे कि आपको सीरीज़ देखने से पता चल रहा है, पहले क्या है हमारा के से क्या हो रहा है जे, यानी कि -1। फिर जे से एच यानी -2। फिर हमारा एच से ई यानी -3। तो अगला हमारा क्या होगा -4। अब ई में से -4 करेंगे तो क्या आएगा ए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई ए आ गया हमारे पास, ऑप्शन देखेंगे 2 ऑप्शन हमारे बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब अगला देखते हैं क्यू टी एक्स सी। 17 + 3 20 + 4 24 + 5 सी। तो अगला क्या होगा +6। 3 में 6 जोड़ेंगे 9। अब 9 पे क्या होता है आई, यानी कि ए आई। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों कि आपको एक आकृति दी गई है और आकृति में एक कागज़ के टुकड़े को हमने मोड़ा है और मोड़ने पर छेदा है। तो जब हम उस कागज़ के टुकड़े को खोलेंगे तो वो हमें कैसे दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं। भाई ये इस तरह से हमने इसमें छेद किए हैं। जब हम इसको मोड़ेंगे नीचे की तरफ तो ये जो हमारे ट्राइंगल है छोटा सा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब ट्राइंगल हमारा 3 ऑप्शन में नीचे आ रहा है, इस ऑप्शन में है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट। अब बचे 3 ऑप्शन। अब हम देखेंगे कि ट्राइंगल और स्क्वायर नीचे की तरफ खुलेंगे तो वो अपोजिट खुलेंगे, लेकिन इसमें तो हमारा सेम है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट। अब बचे हुए 2 ऑप्शन में देखेंगे कि बचे हुए 2 ऑप्शन में क्या है। अब आप पहले ऑप्शन में देख रहे होंगे कि ट्राइंगल हमारा स्क्वायर से ऊपर आ रहा है, जबकि ये तो असंभव है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको एक सीरीज़ दी हुई है और उसके साइड में अगर हम यहाँ पर मिरर रख दें तो यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी। ऑप्शन सी तो हमारा पहली एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इमेज बननी चाहिए थी 4 की, लेकिन इमेज बन रही है 5 की, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन 1 में भी आप देख रहे होंगे दूसरे नंबर पर क्यू हमारा उल्टा बन रहा है, तो ये भी एलिमिनेट। अब ऑप्शन 2 में आप देखोगे कि जी जो बन रहा है हमारा वो भी उल्टा बन रहा है, जबकि बनना चाहिए सीधा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी बच्चों का फियर होता है, ये फियर, सभी बच्चे इससे डरते हैं, पज़ल। चलिए देखते हैं इस पज़ल में क्या ट्रिक लगी हुई है। मैक्सिमम बच्चों से वैसे ये क्वेश्चन हुआ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं।
दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है 28 और उससे नीचे 36। अब यदि हम 28 को 2 से डिवाइड करते हैं क्या आता है 14। सिमिलरली 36 को करते हैं तो क्या आएगा 18। अब आप 18 की 14 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा 252। तो सिमिलरली यही काम हमारा सेकंड कॉलम में किया हुआ है। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 और 32 को करेंगे 16। अब 15 इंटू 16 240। तो सिमिलरली हमें थर्ड रो में भी यही, थर्ड कॉलम में भी यही काम करेंगे। 36/2 18 और 18/2 9। तो 18 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 18 निम्न 162। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 162। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या है दोस्तों कि आपको 4 शब्द दिए गए हैं, 3 समान है और 1 असमान है। तो हमको असमान बताना है कौन सा असमान है। अब आप ऑप्शन ए देखोगे, ऑप्शन ए क्या है पीस, ऑप्शन बी क्या है अहिंसा, ऑप्शन सी क्या है सत्य, ऑप्शन डी क्या है घृणा। अब आप ऑप्शन देख के समझ रहे होगे कि पहले 3 तो हमारे क्या हैं पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जबकि घृणा हमारा क्या है ये नेगेटिव है। तो ये हमारा अलग हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों कि आपको यहाँ पर इमेज बतानी है कि ऑप्शन में से देख के यहाँ पर कौन सी इमेज बनेगी। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल पहले अपनी पोजीशन पर क्लॉकवाइज घूम रहा है और साथ ही एक एक पोजीशन आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब यहाँ है तो यहाँ से एक पोजीशन आगे आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा यहाँ। अब ऑप्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, चारों ही बन रहे हैं लेकिन क्लॉकवाइज भी घूमेगा वो, तो इसलिए 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचा पहला ऑप्शन और तीसरा। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी लाइन है ये पहले 1 थी, फिर 1 से 2 हो गई, फिर 2 से 3 हो गई, तो अगले में क्या होगा 3 से 4। अब 4 लाइन तो हमारे पहले ऑप्शन में है, तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपको वेन डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम सही है। पुलिस अधिकारी, माताएं, महिलाएं। अब भाई जैसा कि आपको पता है कि सभी महिलाएं माता होती हैं, भाई पुरुष तो माता नहीं होते ना, सभी महिलाएं माताएं होती हैं। और भाई ऐसा भी होता है कि कुछ पुलिस अधिकारी माताएं भी हों और महिलाएं भी हों। तो इसका हमारा वेन डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, एनालॉजी दी हुई है आपको। एनालॉजी से बताना है आपको कि इसमें क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या है 7 का रिलेशन 3 to 9 से है, उसी तरह हमें 9 का रिलेशन बताना है ऑप्शन में से कि किसके साथ होगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 7 से 329, 7 का क्यूब क्या होता है हमारा 343। अब 343 में से यहाँ फिर 7 को डबल कर दिया है, 7 का डबल क्या होता है 14। 343 में से 14 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 329। सिमिलरली 9 का क्यूब क्या होता है 729, और 729 में से फिर 9 का दुगना घटा देंगे तो क्या आएगा 711, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एज से रिलेटेड है, देखते हैं। 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की आयु का योग 61 वर्ष है, ठीक है। अमित सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है। हम मान लेते हैं कि एक ये होगा अमित, ये होगा सुवर्णा। सुवर्णा की मान लेते हैं हम x, तो अमित की क्या हो जाएगी x-3, क्योंकि वो उससे 3 साल छोटा है ना। अब इन दोनों का योग कितना दे रखा है हमें 61। अब ये पूछ रहा है हमसे कि सुवर्णा 2010 में सुवर्णा की आयु क्या थी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी हमारी
2x बराबर 64 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 32 इक्वेशन को सॉल्व करके। यानी कि सुवर्णा की आयु है 32 और अमित की आयु है 29। अब सुवर्णा की 5 साल पहले पूछी है, तो इसमें से -5 कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों हमारा कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 3 हमारे समान है और एक असमान है। तो हमें असमान बताना है कि कौन सा है। आइए देख लेते हैं। अब भाई जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मुझे 21 और 437 और 11 118 को देखकर समझ आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्क्वायर की ट्रिक लग रही है। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। अब मुझे ऑप्शन से देख के समझ आ रहा है कुछ यहाँ पर -4 किया है, तो हमारा ये बच रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी -4 करेंगे तो हमारा 437 बच रहा है, लेकिन यहाँ पर -3 कर रहे हैं तब हमारा 118 बच रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा डिफरेंट है, तो इसका मतलब यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है दोस्तों कि हमें एक फिगर दी हुई है। अब हमें ये बताना है कि ये फिगर हमारे कौन से ऑप्शन में अंतर्निहित है, लेकिन हमें घुमानी नहीं है, फिगर को सीधे सीधे देखना है। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमें इस तरह से कुछ फिगर देखनी है पहले, लेकिन इस तरह से फिगर तो हमारी ऑप्शन 3 में बन नहीं रही, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया पहले ही। अब देखते हैं ऑप्शन 1, 2 और 4 में। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये ऐसे बन रहा है और फिर ये ऐसे है ऊपर की तरफ, लेकिन ऑप्शन बी में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब आप ऑप्शन 1 में देखोगे कि ये जो यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, ये वाला दोस्तों, एक बार मैं डिलीट करके बता देता हूँ। ये वाला छोटा सा बॉक्स है, ये हमारा ऑप्शन 1 में तो दिख नहीं रहा हमें कहीं, लेकिन ऑप्शन डी में दिख रहा है हमें, तो इसलिए ऑप्शन 1 भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि जैसे कैलेंडर का संबंध डेट से है, तो आपको ऑप्शन में से बताना है कि ऑप्शन में से ऐसा किससे होगा। भाई कैलेंडर हमें क्या बताता है, कैलेंडर हमें डेट ही तो बताता है। अब ऑप्शन में क्या है क्लास ग्रुप, इसका तो कोई संबंध नहीं है, एलिमिनेट। वज़न किलोग्राम, इसका भी कोई संबंध नहीं है, ये भी एलिमिनेट। भोजन शाकाहारी, इसका संबंध है, लेकिन भाई भोजन तो मांसाहारी भी होता है ना, शाकाहारी थोड़ी होता है, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट। अब बचा डी, घड़ी हमारा समय बताता है, तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है दोस्तों कि एक कोड भाषा में सर्वेंट को लिखा जाता है ऐसे। तो उसी कोड में हमें मैग्नीफाई का कोड बताना ऑप्शन में से कि मैग्नीफाई को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं। एस का कोड हमारा क्या होता है 19। अब ई का कोड तो हमारा 5 होता है, लेकिन इसमें दर्शाया गया है 2। आर का 18 सही है, वी का 22, ए का 1, एन का 14 ठीक, टी का 20। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे वोवल्स क्या होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमने वोवल्स को उनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर नंबरिंग की हुई है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं, हमने वोवेल्स के क्रम अनुसार यहाँ पर नंबरिंग की है। तो सिमिलरली मैग्नीफाई को लिखना है। अब मैग्नीफाई में एम होता है 13, जबकि 2 ऑप्शन हमारे 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 ऑप्शन हमारे हो गए एलिमिनेट। एम के बाद क्या है फिर ए 1, उसके बाद जी क्या होता है हमारा 7, लेकिन ऑप्शन बी में क्या दिया है वो हमें 6, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15, ये भी कुछ बच्चों का फियर होता है, इसमें भी काफ़ी बच्चे डर जाते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर पे। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे अटपटे कि उसमें बच्चे घूम जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों क्या है कि यदि आसान क्वेश्चन है और आप उसको कर पा रहे हैं तो आप उसको तुरंत कर दीजिए, और अगर कुछ फिगर घुमा के दी हुई है एग्जामिनर ने तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसको बाद में अटैम्प्ट करें। आइए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ट्रायंगल बताने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे छोटे वाले में, इस वाले में देखेंगे हम पहले कितने ट्रायंगल हैं। तो 3 तो हमारे ये बन गए, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, फिर एक ये छोटा वाला 4 और एक ये 5। तो ये हो गए हमारे 5। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है दोस्तों, कितने बन रहे हैं हमारी हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है 4, और ट्रायंगल कितने हैं 3, तो 4 3 12, इसमें हो गए हमारे 12। अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों एक हमारा ये बन रहा है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला 13, फिर एक ये बड़ा वाला 14। अब फिर आप इसमें देख रहे हैं ये, इसमें हमारे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये बड़ा और एक ये छोटा, 15 16। फिर आप दोस्तों इन दोनों फिगर को कंबाइन कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये हमारा एक ट्रायंगल यहाँ से इस बेस से बन रहा है और एक हमारा ये इस बेस से बन रहा है। तो हमारे कितने हो गए थे पहले, 15 और 2 17, और 2 हमारे ये हो गए 19, और एक हमारा हो गया ये सबसे बड़ा वाला ये। तो टोटल हमारे कितने ट्रायंगल्स हो गए 20, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है दोस्तों कि आपको एक सीरीज दी हुई है, तो इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब सीरीज में ओ क्या है 17, बी 2, सॉरी ओ 15 होता है हमारा, बी 2, एल 12, सी 3। तो आप देख रहे होंगे कि एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एक सीरीज चल रही है, ओ से एल, एल से फिर ये आई, आई से एफ, एफ से क्या आएगा, अब 15 में से 3 गए 12, 12 होता है एल, फिर -3, फिर -3, फिर -3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, बेवर्जिस जिस तरह से टी से संबंधित है उसी तरह मेडिसिन किससे संबंधित है। भाई टी क्या होता है हमारा, टी तो पेय पदार्थ है ना। अब बेवर्जिस टी है तो मेडिसिन क्या है, मेडिसिन डॉक्टर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। मेडिसिन हॉस्पिटल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेडिसिन डिजीज़ भी नहीं है। तो मेडिसिन हमारा क्या है, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स को हम क्या बोलते हैं, पीड़ानाशक। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हर सेट में रिपीट हो रहा है, पहले 2 सेट में भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, इसमें भी ये आ गया। अब इसको हम 150 वाली ट्रिक से करेंगे अपनी। पहले स्टेटमेंट देखेंगे, हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारे कंक्लूजन भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो तीनों कंक्लूजन हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है। चलिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब क्या कह रहा है कि ऑल प्राइजेज आर मेडल्स, सभी प्राइज मेडल हैं, यानी कि प्राइज हमारा 100 है और मेडल 50 है। और नीचे क्या है, सम प्राइजेज आर सर्टिफिकेट, नीचे प्राइज हमारा 50 है और सर्टिफिकेट भी हमारा 50 है। कंक्लूजन में देखेंगे सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइजेस, सर्टिफिकेट की खर्चा 50 और प्राइजेस का 50, जबकि प्राइजेस की आमदनी 100 है और सर्टिफिकेट की 50 है। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई है, तो इसलिए ऑप्शन ये हमारा कंक्लूजन पहला ठीक है। दूसरा, सम मेडल्स आर प्राइजेस, अब मेडल्स 50, प्राइजेस 50,
और ऊपर भी दोनों 50, इसलिए ये भी हमारा सेटिस्फाई। तीसरा क्या है हमारा, सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल्स, सर्टिफिकेट 50, मेडल 50, और ऊपर भी दोनों 50-50, इसलिए ये भी हमारा सेटिस्फाई। तो हमारे तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल कंक्लूजन फॉलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। अब आप देख रहे होंगे कि डिपेंड को हमने किसी कोड भाषा में ऐसे लिखा है, तो उसी कोड भाषा में ट्रैवल को हम क्या लिखेंगे। तो अब जैसा कि देख पा रहे होंगे डी से ई हो रहा है +1। इसको दोस्तों लिख के समझा देता हूँ मैं, नंबरिंग लिख लेते हैं पहले हम। डी क्या होता है हमारा 4, ई 5, पी 16, ई 5, एन 14, डी 4। फिर इनके नीचे ई 5, पी 16, एच 8, टी 20, जे 10, जे 10। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी एक, पीछे से देखना शुरू करेंगे कि जिगजैग सीरीज चल रही है। भाई ये 4 से ये हो गया 5 +1, फिर ये 14 से 16 +2, 5 से 8 +3, 16 से 20 +4, 5 से 10 +5, 4 से 10 +6, जिगजैग सीरीज चल रही है। तो उसी तरह हम ट्रैवल में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे एल क्या होता है 12। तो 12 में स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम +1 13, 13 क्या होता है एम, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट। फिर हम पहला वाला चेक कर लेंगे टी, टी में क्या करेंगे हम +6, तो कितना हो जाता है 26, तो लास्ट में आएगा हमारा जेड, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब सेकंड लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड लास्ट में हमारा क्या हो रहा है, इसमें है W और D में है X, जबकि 18 के हिसाब से होना क्या चाहिए, 18 और 6 कितने होते हैं 24। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है दोस्तों कि हमें ये दिया हुआ है, जिस तरह से इन तीनों का आपस में संबंध है उसी प्रकार ऑप्शन में से बताना है कि किन तीनों का है। अब देखते हैं इसमें क्या सीरीज है। भाई 11 से 165 कैसे बन रहा है, 11 × 15 कितना होता है 165, और 11 × 19 कितना होता है हमारा 209। तो सिमिलरली हम ऑप्शन में देखेंगे 14 × 15 कितना हो जाता है हमारा 210। चलो फिर 14 × 19 कितना हो जाता है 266, जबकि यहाँ क्या है 276, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट। ऑप्शन बी में देखेंगे 17 × 15 क्या होता है 15 × 15 225, और 15 दूनी 30 245। चलो ये सेटिस्फाई कर रहा है पहला। अब 17 × 19 कितना होता है 17 कितना होता है हमारा 329, जबकि यहाँ 323, तो ये भी हमारा एलिमिनेट। ऑप्शन सी चेक करते हैं 12 × 15 कितना होता है हमारा 144 और 36 180, ये ठीक। और 12 × 19 कितना होता है 12 × 20 होता है 240, तो 12 × 19 हो जाएगा 228। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आपको एक समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि आपको ऑप्शन में से देख के सेटिस्फाई करवा लेना है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन से चेक करके देख लेंगे। अब हम ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई लिखना है, और 6 और 12 को इंटरचेंज करना है। तो इनको आप इंटरचेंज करोगे और बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करोगे, तो उससे हमारा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ये तो आप अपने आप कर लोगे, सिंपली बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है और इक्वेशन सॉल्व करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि आपको एक खुला पासा दिया गया है। अब इस खुले पासे को जब मोड़ा जाएगा
तो हमारे ऑप्शन में से देख के बताना है कि कैसी कैसी आकृति बनेगी। चलिए देख लेते हैं। खुले पासे में देखेंगे हम 4 का अपोजिट क्या है 1, 6 का अपोजिट क्या है 2, 5 का अपोजिट क्या है 3। और जैसा कि आपको डाइस का रूल पता है कि कोई भी 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकते। जब पासे को हम सामने से देखेंगे तो हमें एक साथ नहीं दिखाई देंगे। चलिए अब ऑप्शन से चेक करते हैं। इस फिगर में क्या है हमारा 4 1 2, जबकि 4 तो 1 का अपोजिट है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, इसलिए ये कंडीशन हमारी गलत है। बी पासे में देखते हैं। बी में क्या है 6 1 3, 6 1 3, ये हमारा हो सकता है, ठीक है। सी पासे में देखते हैं 5 1 6, 5 1 6, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब डी पासे में देखते हैं 2 3 6, 2 3 6। अब 2 और 6 तो अपोजिट है, ये एक साथ आ गए, जबकि ये हमारा गलत है, तो इसलिए डी पासा भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी, केवल बी और सी सेटिस्फाई करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है दोस्तों कि आपको 6 वर्ड दिए गए हैं, तो आपको डिक्शनरी के हिसाब से बताना है कि इनमें से तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आइसो 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 आइसो, ये तो सभी 6 में दिया गया है, तो हम आइसो को छोड़ के उससे अगला वाला चेक करेंगे। उससे अगला क्या है एम, इसमें एल, इसमें टी, इसमें एल, इसमें भी एल, इसमें एन। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 ऑप्शन हमारे एल वाले आ गए, और एल ही हमारा एम और एन से पहले आता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर इन एल वालों में से ही है, यानी कि 4 5 और 2 इनमें से है। अब हमें तीसरे नंबर पर बताना है कि तीसरे पर कौन सा आएगा। तो पहले पर तो आई आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा आइसोलेट, दूसरे पर आइसोलिन आ जाएगा आई, तो तीसरे पर हमारा क्या बचा आइसोलॉग्स, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा आइसोलॉग्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे दोस्तों, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का हमने पिछले वाले सेट में भी किया था। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं, सीधा हम ये देखते हैं और ऊपर उनके हिसाब से हम फिर मैच करते रहेंगे। तो हमसे क्या पूछा है कि एल का वाई से संबंध बताना है। क्वेश्चन में हमारा एल कहाँ है, ये रहा, एल का वाई से संबंध। तो हमें यू और एच को फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा हम एल से फैमिली ट्री बनाएंगे। एल माइनस क्यू, एल माइनस क्यू का मतलब है एल क्यू की बहन है, ये हो गई एल और ये होगा क्यू, एल क्यू की बहन है, ठीक है। फिर क्या है क्यू डिवाइड आर, यानी कि क्यू आर की माँ है, तो ये हो गया आर और ये होगी इसकी माँ। फिर क्या है आर माइनस वाई, यानी कि आर वाई की बहन है। अब ये हो गया वाई, आर हो गई इसकी बहन। तो हमें एल का संबंध बताना है वाई से। तो वाई का एल से क्या संबंध हुआ भाई, आप देख पा रहे होंगे क्यू वाई की माँ है और एल क्यू की बहन है, तो एल वाई की क्या लगी मौसी, मम्मी की बहन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारे दोस्तों हमने अपने 25 क्वेश्चंस पूरे कर लिए, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा ऐसे ही आगे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए दोस्तों। ठीक है, हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।